सीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यस दोस्तों, दिस इज समी नायक, फ्रंट ऑफ यू बाय प्रोफेशनल, आई एम मोटिवेशनल ट्रेनर एंड सक्सेस कोच। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद, यस दोस्तों, जिसको सुनने के बाद अगर आपने अपने जीवन के अंदर कोई भी बड़ा गोल डिसाइड किया है, अगर आपने अपने जीवन के अंदर कोई भी बड़ा टारगेट डिसाइड किया है, अगर आपने अपने जीवन के अंदर कोई भी बड़ा सपना देखा है, तो ना तो आपको अपना गोल नामुमकिन लगेगा, ना तो आपको अपना टारगेट असंभव लगेगा, ना तो आपको अपना सपना इम्पॉसिबल लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है इसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही मोटिवेशन वीडियोस आपको मिलते रहे और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कहानी के बारे में हम बात करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है कि इंग्लैंड के अंदर एक जॉन ऑगस्टस नाम के इंसान थे। वो बाय प्रोफेशनल एक सिविल इंजीनियर थे और अगर उनकी बात करें तो वो इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे ब्रिज बना चुके थे, लेकिन उनका एक बड़ा सपना था, यस दोस्तों, उनका एक बड़ा सपना था कि इंग्लैंड के अंदर एक लंबी सस्पेंशन ब्रिज बनानी है। क्या इंग्लैंड के अंदर एक लंबी सस्पेंशन ब्रिज बनानी है, ऐसा उनका एक सपना था। अब इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपने दोस्तों को, अपने आसपास वाले लोगों को बताते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल है, ये सपना पूरा हो सकता नहीं है। अब जॉन ऑगस्टस उस सपने को पूरा करने के लिए एक एक्सपर्ट इंजीनियर टीम बुलाते हैं और उनके सामने पूरी डिटेलिंग में इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। और यकीन मानना दोस्तों, यकीन मानना, आखिरकार वही एक्सपर्ट इंजीनियर टीम ने ऐसा बोल दिया कि प्रैक्टिकली ये ब्रिज बनाई जा सकती नहीं है। क्या प्रैक्टिकली ये ब्रिज बनाई जा सकती नहीं है, ऐसा बोल दिया। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि हमें वही काम करने का मजा आएगा, हमें अक्सर वही काम करने का मजा आएगा जब लोग हमें बोलेंगे ये तू नहीं कर सकता, ये तेरे से नहीं हो सकता, ये सपना तेरा पूरा हो नहीं सकता है। वही काम करने का सबसे बड़ा मजा आता है। तो वैसे ही जॉन ऑगस्टस ने आगे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए सोच लिया और उसके जैसा ही एक लड़का था और वो उसका बेटा ही था जिसका नाम था वॉशिंगटन। अगर वॉशिंगटन की बात करें तो वो भी एक सिविल इंजीनियर बना था और जॉन ऑगस्टस ने अपने बेटे को इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग में बताया और लास्ट में बहुत टाइम के बाद अपने बेटे को इस प्रोजेक्ट के लिए वो कन्विंस कर सका। कन्विंस करने के बाद वॉशिंगटन ने एक बात जरूर बताई कि ये ब्रिज बनाई जा सकती है। क्या बताई? वॉशिंगटन ने एक बात जरूर बता दी कि ये ब्रिज बनाई जा सकती है। अब क्या हुआ? बाप बेटे ने मिलकर डिटेलिंग में इस प्रोजेक्ट को रेडी किया और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, जोश जुनून के साथ दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम की शुरुआत कर दी और बहुत ही जबरदस्त काम चल रहा था। और बीच में कंस्ट्रक्शन साइट पे एक ऐसा इंसिडेंट बना, एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसा मेजर एक्सीडेंट हुआ कि उसकी वजह से जॉन ऑगस्टस को एक इंजरी हुई और इंजरी की वजह से एक बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन लगा और इन्फेक्शन की वजह से जॉन ऑगस्टस की डेथ हो गई और वो भगवान को प्यारे हो गए। अब दोस्तों, अब क्या हुआ? अब पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉशिंगटन के ऊपर थी। हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन के ऊपर एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वॉशिंगटन ने ही धीरे धीरे काम की शुरुआत कर दी, लेकिन फिर से एक ऐसा हादसा हुआ दोस्तों, वॉशिंगटन को पैरालिसिस हो गया। यस दोस्तों, अब वॉशिंगटन ना तो बोल सकते थे, ना तो टहल सकते थे, ना तो उनका एक भी ऑर्गन वर्क कर रहा था। अब
नहीं लग रहा था कि ये ड्रीम पूरा हो सकता है। अब तो लोग भी बोलने लगे कि हम बोल रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, अब इस ड्रीम प्रोजेक्ट को ड्रॉप आउट कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों एक ही इंसान था जिसको वो पूरा कर सकता था और वो था वॉशिंगटन। लेकिन वॉशिंगटन की पैरालिसिस की कंडीशन को देखकर लग नहीं रहा था कि ये ड्रीम पूरा हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर जीतने का दृढ़ संकल्प हो, अगर जीतने का दृढ़ निश्चय हो तो इंसान कभी हार नहीं सकता। तो वैसे ही वॉशिंगटन ने हार नहीं मानी। दोस्तों वॉशिंगटन के अंदर एक बर्निंग डिजायर दिख रहा था। वॉशिंगटन को अपने पापा के विजन को, अपने पापा के सपने को पूरा करना था। अब वॉशिंगटन जब हॉस्पिटल के अंदर बेड के ऊपर लेटे हुए थे, तब खिड़की में से एक हवा आती है और सूरज की किरणें उनके ऊपर आती है। तब वॉशिंगटन को एक संदेश देके जाती है, वॉशिंगटन को एक ऐसा बड़ा संदेश देके जाती है कि नेवर 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 गिव अप। क्या? नेवर 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 गिव अप। तो वॉशिंगटन ने अपने वाइफ को बुलाया और तब वॉशिंगटन की सिर्फ और सिर्फ लिटिल फिंगर वर्क कर रही थी। दोस्तों यकीन मानना, पूरे बॉडी में से सिर्फ लिटिल एक फिंगर वर्क कर रही थी और वही फिंगर को लेके अपने वाइफ के साथ एक कोड ऑफ कम्युनिकेशन रेडी किया और इस प्रोजेक्ट के ऊपर लग गए और हॉस्पिटल के अंदर ही, उस रूम के अंदर ही इंजीनियर टीम को बुलाया और दोबारा इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस ड्रीम के ऊपर वर्क स्टार्ट कर दिया। जैसे ही अगर बात करें तो वॉशिंगटन इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस ब्रिज के बारे में कैसे बनाना चाहिए, वो सारी बातें कोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू अपने वाइफ को बताते थे और उसकी वाइफ आगे वो सारी बातें फॉरवर्ड करती थी। और ऐसे करते दोस्तों यकीन मानना, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 11 साल तक काम चला। यस दोस्तों 11 साल तक काम चला। और कहते हैं ना कि जितना बड़ा गोल हो, जितना बड़ा टारगेट हो, जितना बड़ा सपना हो, उतना ही बड़ा संघर्ष होता है। तो दोस्तों आखिरकार 12 साल के बाद वो ब्रिज बना। यस दोस्तों 12 साल के बाद वो ब्रिज का निर्माण हुआ और आज पूरी दुनिया उस ब्रिज को ब्रुकलिन ब्रिज के नाम से जानती है। यस दोस्तों, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी से मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, इस कहानी से 2 बातें हमें सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात, अगर आपने अपने जीवन के अंदर कोई भी बड़ा टारगेट डिसाइड किया है, अगर आपने अपने जीवन के अंदर कोई भी बड़ा गोल डिसाइड किया है, अगर आपने अपने जीवन के अंदर कोई भी बड़ा सपना देखा है, तो वो जरूर पूरा हो सकता है जब तक आप हार ना मानो। तो दोस्तों आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार बार प्रयास करते रहना पड़ेगा जब तक वो सपना आपका पूरा ना हो जाए। और दूसरी बात यह है दोस्तों, आपको अपने सपने के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने टारगेट के प्रति डेडिकेशन रखना पड़ेगा। ये दो बातें आपने अपने सपने के प्रति रखी तो आप अपने जीवन के अंदर कोई भी टारगेट, कोई भी ड्रीम देखा है तो उसको पूरा करने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त समीर नायक, एक कदम देश के नाम। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो मैक्सिमम लोगों को ये शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।